समेत 27 कैदियों की रिहाई की अधिसूचना पर बीजेपी का तंज, आरजेडी के दबाव में लिया गया फैसला। बिहार सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई पर मुहर लगा दी है, साथ ही 27 कैदियों की रिहाई के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिनके जेल में रहते 14 साल हो चुके हैं। पटना बिहार सरकार द्वारा बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह समेत 27 कैदियों को जेल से रिहा करने की संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इसे लेकर बिहार बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक यह कह डाला कि नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं मिलने वाला। बिहार बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कैदियों की रिहाई पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन 27 कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया गया है, उनमें 13 MY समीकरण वाले हैं। यह आरजेडी का आधार वोट है, इसी को ध्यान में रखकर निर्णय हुआ। यह आरजेडी के दबाव में लिया गया फैसला है, लेकिन यह फैसला नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आपकी सभी करतूत को जनता देख रही है। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। 27 कैदियों में कौन कौन है जिनकी रिहाई पर लगी है मुहर। बता दें कि बिहार सरकार ने आनंद मोहन समेत उन 27 कैदियों को रिहा करने का आदेश जारी किया है जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, लेकिन उनके जेल में रहते 14 साल हो चुके हैं। इसी सूचना में 27 नाम है, जिनमें 13 नाम MY हैं। सूची में लखीसराय जेल में बंद अशोक यादव, बेउर सेंट्रल जेल में बंद शिवजी यादव, भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा में बंद किरत यादव, बक्सर के ओपन जेल में बंद राज भल्लभ यादव उर्फ बिजली यादव, पतिराम राय और किशुनदेव राय, भागलपुर जेल में बंद चंदेश्वरी यादव, बिहार शरीफ जेल में बंद खैलावन यादव के साथ साथ भागलपुर के स्पेशल जेल में बंद मोहम्मद खुतबुद्दीन, अलाउद्दीन अंसारी, हलीम अंसारी और अख्तर अंसारी, अररिया जेल में बंद दस्तगीर खान का नाम शामिल है। बीजेपी पर हमलावर जदयू प्रवक्ता। वहीं इस रिहाई पर जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि जिन 27 लोगों को जेल से रिहा करने का निर्णय लिया गया है, वह कानून के हिसाब से लिया गया है। नीतीश सरकार की नीति है ना किसी को बचाना ना किसी को फंसाना। बीजेपी के लोग इस सूची में तरह तरह के समीकरण की बात कर रहे हैं, उनको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया गया था। बीजेपी का असली चरित्र यही है जो समाज विरोधी है।